यहाँ पे ये बथुआ भिगो रखा है तोड़ के, बड़ी गलती निकाल। और लहसुन छील लिया है, मिक्सी लगा ली है पीसने के लिए। और कुछ आटा इसने प्लेन गूंथ लिया, इसे पता नहीं था कि बथुए का आटा गूंथना है। ये चटनी बना रखी है टमाटर प्याज की। तो करते हैं तैयारी। बर्तन सुबह के मंज गए हैं, सुबह का एक बार का काम हो गया है। जैसे कि तवा भी रखा है, सुबह खुशी के पापा को लंच बना के दिया था, एक बार का काम हो गया है। बथुआ धो के इसको अच्छे से पीस रहे हैं। क्या कुछ नहीं, हाँ बटुए का मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं सच्ची बोल। बथुए का आटा मड़ेगा बाद में, तब 4 पराठे सीख जाएंगे अभी, और बाकी शाम वाम को यूज़ हो जाएगा। हरे कृष्णा दोस्तों, ज़िंदगी की दौड़ में कभी जीतने की जल्दी मत करो, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा सुबह से, और थर्सडे का दिन है ये। और यहाँ पे बस ये बथुआ और साग थोड़ा सा लाए थे। वेडनेसडे को मंडी लगती है, तो वहाँ से सब्जियाँ ले आए थे रात में। तो ये सब तोड़ के बीन के तो रख दिया था, लेकिन अभी रात में इसका कुछ किया नहीं था। तो सुबह ही मैंने सोचा था कि आटा मान के पराठे वराठे सीख जाएंगे। तो बस खुशी के पापा का टिफ़िन बना के उनको दे दिया गया था। उसके बाद मैं लेट गई थी, और बच्चों को पता नहीं था कि बथुआ पीसना है। तो उसने पहले और आटा कर लिया दोपहर के लंच के लिए, रोटी बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला प्लेन आटा उठा के रख देंगे, बाद में काम आ जाएगा। और अभी ये बथुआ ना ख़राब हो जाए, इसको पीस के इसी का ही आटा गूँथ लो। तो बस यहाँ पे वही बथुआ में लग गए थे। बिना हुआ तो रखा था, बस धोया नहीं था। तो धो के आरती ने अच्छे से उसको यहाँ पे पीस लिया है। और साथ में हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक वो भी डाल के अच्छे से पीस लिया है उसको। बस बथुए का पेस्ट बना के रख दिया है। सोचा मिक्सी उतारी है तो गाजर का और चुकंदर का जूस भी बना लेते हैं। 2 संतरे थे, तो वो भी हम तीनों पी लेंगे। तो इसी तरह से बस अपना काम में लग गए हैं तीनों। और मैं और आरती लग गए थे किचन में, और कनक लगाने लगी थी अपनी झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा वो कर रही है, और किचन का काम हम कर लेंगे। और वो पता नहीं क्या हो जाता है, बीच बीच में सोचती हूँ कि काम करूँ ठीक रहूँ, लेकिन बीच बीच में पता नहीं क्यों तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि उठा ही नहीं जाता है मेरे से। तो आज फिर मैं कई दिनों के बाद उठ के किचन में लगी हूँ आके। और वो भी इसलिए लगना पड़ा है मुझे क्योंकि ये साग वगैरह था, तो ये बच्चों को बताना पड़ता है जब जाके ये लोग काम करते हैं। तो बताने से अच्छा फिर मुझे ये लगता है कि मैं साथ में लग के करवा लूँ। तो बस साग पीस के आरती ने साइड में रख दिया है, अभी आटा गूँथेगी वो। और यहाँ पे पहले सोचा कि जूस निकाल लेते हैं, जूस निकाल के तीनों पी लेते हैं, उसके बाद सारा अपना काम करते रहेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए गाजर जो थी, वो गाजर का और चुकंदर का यहाँ पे जूस निकालने लग गए थे दोनों मिलके। तो बस मैं निकालती जा रही थी, और आरती गाजर को क्लीन करके काट काट के मुझे दे रही थी। तो इसी तरह से दोनों हम लगे हुए हैं, और अपना कनक झाड़ू पोछे का काम कर रही है। झाड़ू पोछे से भी पहले कल के कपड़े धुले पड़े थे बाहर, उसने वो उतार के सारे तह बना के रखे अंदर। और ऐसे ही होता है, एक दिन पहले कपड़े धुले होते हैं तो पहले उन्हें उतार के रखो, उसके बाद आज के कपड़े डलेंगे। तो अपना वो कपड़ों का और झाड़ू पोछे का काम करेगी, तब तक हम लोग अपना किचन में कर लेते हैं। तो बस मैं ये तो इसमें यहाँ पे ये 2 किन्नू थे, ये छीलने लगी थी। और आरती को पता नहीं क्यों संतरा छीलने खाने से एलर्जी है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं छीलने लगी थी, तब तक आरती ने यहाँ पे जूस निकाला है अपना। और इसी तरह से मिलजुल के अपना तीनों लोग हम काम कर लेते हैं। तीनों क्या, मैं तो जब भी खड़ी होती हूँ जब लगता है कि बच्चों से जो काम नहीं होगा तब, नहीं तो ये दोनों ही लगी रहती हैं। और ये दोनों कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हैं, इसलिए वीडियो आपको मिल नहीं पाती है। और जब मैं काम करती हूँ तो फिर मेरे को लगता है कि मैं काम कर रही हूँ या काम हो ही रहा है तो रिकॉर्ड भी हो जाए। तो बस देखिए यहाँ पे ये जूस का जो वो निकला था सारा, वो हटा के फेंक दिया है। और मिक्सी को भी बाद में ही साफ़ करूँगी। पहले ताज़ा ताज़ा जूस निकला है जो वो पी लेते हैं तीनों, उसके बाद आगे कोई काम करेंगे। तो बस यहाँ पे देखो जूस निकल गया था हमारा। जूस में मैं एक नींबू और काला नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। और उसके बाद
तीनों पी लेंगे। और नींबू भी इसलिए डाला है मैंने क्योंकि उसमें मतलब कोई ऐसा आंवला वगैरह नहीं था। थोड़ा सा आंवला होता है तो खट्टा टेस्ट अपने आप आ जाता है। 2 संतरे तो डाले थे लेकिन 2 संतरों का इतना पता नहीं चला, वो भी थोड़ा मीठे ही थे। तो थोड़ा सा खट्टा भी होता है ना तो अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए नमक और नींबू डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और तीनों ग्लासों में कर लिया है जूस को। हम तीनों पहले पी लेंगे उसके बाद लगेंगे काम से। तो बस जूस भी पी के आ गए थे किचन में देखिए। उसके बाद मैं अपने काम से लग गई और आरती अपने काम से लग गई और कनक लगा रही थी झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने पहले मिक्सी को पोंछ के ऊपर रख दूंगी और आरती ने निकाल लिया है आटा। आटा गूंथ देगी वो बथुए वाला, आरती कह रही थी मैं ही गूंथ देती हूँ। और आटा छान लिया था उसने। तो यहाँ पे देखिए आटा लेके उसने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। और मैं सोची वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन उस टाइम पे वीडियो बंद थी। नमक डाल दिया था उसने, उसके बाद डाली है यहाँ पे धनिया और मिर्चे। उसके बाद यहाँ पे डाल रही है हींग और जीरा। तो इसी तरह से आटे को गूंथना है ये। और यहाँ पे इसने डाली है दूध की मलाई। और मलाई की जगह पे आप यहाँ पे दही भी ले सकते हो, लेकिन ना मलाई से थोड़ा खस्ता से हाँ पराठे बनते हैं हमारे। तो बस मैं तो मलाई डलवा ली थी यहाँ पे। मलाई ना डाल के घी तेल भी डाल सकते हैं आटे में। मलाई थी दूध पे तो मैंने कहा मलाई ही डाल लो। और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया था उसने मलाई को और आटे के साथ में मसालों को। और यहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा सा बथुआ डाल के इसी बथुए से ही आटा गूंथना है, पानी नहीं डालना है हमें। पानी जब डालना है जब यदि लगेगा बथुआ कम है या कम पड़ गया है तब हमें पानी डालना है, नहीं तो बथुए से ही सारा आटा हमें लगाना है। तो इस तरह से आरती ने देखिए आटा गूंथ लिया था अपना और बथुआ डाल डाल के थोड़ा थोड़ा। और बहुत टेस्टी पराठे बनके तैयार होते हैं इस तरह से, बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे दही के अचार के साथ चटनी के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आरती ने तो आज टमाटर प्याज की सुबह ही चटनी बना ली थी। और बस यहाँ पे देखिए कनक कर रही थी अपनी झाड़ू का काम। और बस यहाँ पे उसके साथ मैंने टेबल वगैरह सरकवा दिया है और थोड़ा सा सोफ़ा साफ़ कर दिया है, मतलब सोफ़े की चादर। वैसे तो वो कर लेती है खुद से सारा काम, लेकिन मैं खाली थी इस टाइम पे क्योंकि अभी आरती आटा गूंथ रही थी। तो मैंने सोचा चला मैं कर देती हूँ। तो थोड़ा सा सोफ़े की चादर को ऐसे ही झाड़ के सेट कर दिया। वैसे तो सेट थी वो थोड़ा सा होता है कि हाथ मारना होता है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद कनक लगा लेगी झाड़ू और मैं अपना किचन का काम कर लूँगी। किचन में भी अभी बर्तन हैं जूस वूस के, वो भी साफ़ करने हैं। लेकिन अभी आरती आटा गूंथ रही थी तो सोचा कि अभी छोड़ देती हूँ, बाद में ही कर लूँगी मैं। और फिर ये हुआ बाद बाद में करने के कारण फिर वो सबसे ही लेट हो गया कि सारा काम फिर एक ही साथ हुआ। जब छोड़ दो ना किसी काम को तो वो काम रह ही जाता है और फिर बाद में दिक्कत होती है। तो बाद का चक्कर के कारण वो बर्तन मेरे धुले ही नहीं और वो सबसे लास्ट में ही जाके धुले। तो देखिए यहाँ पे अपना कनक ने झाड़ू का काम कर लिया है और आरती अपना आटा गूंथ रही है। आटा भी आरती का गूंथ गया था। बस मैंने आरती को यही बोला है कि थोड़ा आटा निकाल लो, जितना अभी पराठे सेकने हैं 2-2 या 3-3 हम लोग तीनों खा लेंगे और बाकी शाम में पराठे बन जाएंगे उसके, ताज़ा ताज़ा बन के जब खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखिए आरती का आटा यहाँ पे गूंथ गया था और कनक लगा रही थी किचन में झाड़ू। और मैं बाहर ही खड़ी हुई थी अभी इस टाइम पे। ऐसे दिक्कत होती है, एक जना काम कर रहा और बीच में कोई आए ना तो आज अच्छा नहीं लगता, खुद को भी गुस्सा आता है और काम भी नहीं हो पाता। तो बस देखिए यहाँ पे वो अपना झाड़ू निकाल के ले गई और आरती ने अभी आटा गूंथ दिया है। और जो 2-4 पराठे बनाने वो आटा उतना निकाल लिया, बाकी उसने बॉक्स में करके मुझे ही दे दिया था, मैंने फ्रिज में रख दिया है। बस उसको हो रहा था देर तो मैंने कहा कि तू तैयार हो जा पार्लर जाने के लिए, ला पराठे मैं सेक देती हूँ और किचन को क्लीन भी मैं ही कर दूँगी बाद में। तो बस वो अब चली गई थी तैयार होने के लिए। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया पराठे सेकने। सिंपल से पराठे बनाऊंगी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंदर तेल भरना चाहो तो भर सकते हो, और नहीं तो प्लेन पराठे बना बेलो और सेको, बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं। ये मलाई डली हुई है इसमें, एकदम खस्ता से पराठे बनते हैं ये करारे से। तो बस यहाँ पे मैंने सेकने शुरू कर दिए हैं। मैंने तो थोड़ा सा तिकोने पराठे बनाए थे और फिर 1-2 गोल पराठे बनाए थे प्लेन ही। तो इस तरह से मैंने पराठे बनाए थे, बहुत टेस्टी पराठे बने थे ये। और गरम गरम खाए थे तो पता भी नहीं चलता, 4 बंदा खा लेता है आराम से, 5 भी खा लेता है तो पता भी नहीं चलता। और मैं थोड़ा पतले ही बनाती हूँ पराठा भी, मैं कभी मोटा नहीं बनाती, पतला ही बनाती हूँ। और ऐसे ही आरती और कनक बनाती हैं पराठा पतला ही। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और
चटनी पहले से ही बनी रखी है और मैं सोच भी रही थी कि चटनी गरम करूँ। आरती से पूछा तो उसने कह दिया नहीं मम्मी चटनी गरम मत करो, पराठा तो गरम है ही। तो इस तरह से देखिए मैं उसको पहले खाना लगा के दे दूँगी, पराठा सिक जाएगा तो, ताकि वो अपना टाइम से चली जाए पार्लर। और एक दिक्कत ये भी होती है उसे टाइम से भेजने की, अगर वो चली जाएगी तो फ़ोन भी ले जाएगी, नहीं तो फिर कोई वीडियो बन पाएगा ना ही कुछ होएगा। तो थोड़ी सी परेशानी ये भी होती है। कुछ वीडियो ना बनने का कारण एक ये भी है कि फ़ोन अभी घर में एक ही है जिससे ही हम बात करते हैं, और वही आरती फ़ोन ले जाती है, वही मेरे वीडियो बनाने का फ़ोन है। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत ये भी हो जाती है, जब आरती फ़ोन ले जाती है चली जाती है तो ना ही तो किसी से बात हो पाती है और ना ही मेरी वीडियो बन पाती है। तो मैंने आरती को थाली लगा के दे दी है, वो अपना खा लेगी और उसके बाद मैं लग गई हूँ दोबारा पराठे सेकने में। तो इसी तरह से सारे पराठे सेक लूँगी मैं यहाँ पे अपना। और कनक ने कर दिया है यहाँ पे पोछा लगाना शुरू। अब वो अपना पोछा लगा लेगी, और झाड़ू हो गई थी उसकी पूरी तो उसने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हम दोनों लगे हुए अपने काम में। अब आरती हो गई होने लगी थी तैयार, अपना लंच वगैरह करके जब जाती है वो। और जब लगता है कि थोड़ा जल्दी जा रही है तो ले भी जाती है, नहीं तो सीधा वो खा के ही जाती है, लेके कुछ नहीं जाती। तो बस इसी तरह से काम कर लेते हैं तीनों। तो देखिए वो अपना पोछा लगा रही थी और मैं अपना किचन में ही लगी हुई थी। पराठे सेक के रख दूंगी क्योंकि अभी कनक खा नहीं रही है, आरती को मैंने बना के दे दिए हैं। और ये कुछ बथुआ बचा था थोड़ा, ये एक टिफ़िन, तो इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया है, यदि कभी दोबारा से अगर आटा गूँथना होगा तो आटा गूँथ जाएगा, या इसका रायता भी हम बना सकते हैं। तो मैंने अभी फ्रीजर में दे दिया, फ्रीजर में रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो बस देखिए आरती भी खाना खा के अपना हाथ वाथ धोने आ गई है बर्तन रख के, और मैं यहाँ पे अपना किचन क्लीन कर दूंगी। अब पराठे बन गए हैं मेरे, मैंने अपने और कनक के बना के रख लिए हैं, और आरती को मैंने गरम गरम खिला दिए हैं। तो इसी तरह से काम हो जाता है। उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन देखिए बाद के चक्कर में जूसर भी रखा रह गया और सारे बर्तन बहुत सारे यहाँ पे ढेर लग गया है। अब सारे बर्तन धो के अपना किचन को करूँगी क्लीन मैं। ये हो रहा था कि आरती चली जाएगी तो फ़ोन ले जाएगी, इसलिए फटाफट से मैं अपने काम में लग गई थी कि चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, जितना हो रहा है आरती के जाने से पहले उतना काम मैं कर लेती हूँ फटाफट से। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन भी धोना अपना शुरू कर दिया है, और उसके बाद अपना कोई और काम करेंगे। उसका कनक का पोछा भी पूरा हो गया था, किचन में ही रह गया, तो मैंने उसको कह दिया था कि किचन में रहने दे, मैं लगा दूंगी, बाल्टी को किचन में ही रख दे। तो बस उसने भी अपना पोछा पूरा करके वो भी अपना पराठे लेके बैठ गई थी। मैंने उसको कहा कि गरम गरम खा लो, तब उसने खाया नहीं कि मम्मी पोछा लगा के खाऊंगी। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं अपना बर्तन मांजने लगी थी, तो मैंने उसको कह दिया था कि खाना तू खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मेरे मंज गए हैं, टोकरा भी मैंने अच्छे से धो दिया है। उसके बाद में सारे बर्तन धो के रखूँगी। और डायरेक्ट टोकरी में नहीं रखते हैं बर्तन, हम सीधा पहले स्लिप पे रख लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी स्लिप पे निचोड़ना होता है वो निचोड़ जाए, उसके बाद उठा के टोकरे में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन अच्छे से धो के अपने, बाकी अभी गैस स्लिप भी साफ़ नहीं किया है मैंने, गैस स्लिप भी साफ़ करना है मुझे। और बस ये था कि जल्दी जल्दी काम किया, आरती चली ना जाए कहीं तो फिर वो फ़ोन ले जाएगी, वीडियो कैसे पूरा होगा। इस कारण मैंने फटाफट से सारा काम किया। लेकिन आज उसकी मैं फिर वहाँ से पार्लर से फ़ोन आ गया था कि जब मैं फ़ोन करूँ तभी घर से निकलना, अभी मत निकलना। तो फिर उसके थोड़ा सा और उसको 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिल गया था जाने के। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से बर्तन धो के सारे मैंने गैस स्लिप भी साफ़ कर दी है। और फिर उसके बाद कपड़ा हाथ में था ही, तो सोचा ये कैबिनेट सारे अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और जब काम करते रहो ना तो घर गंदा भी नहीं होता, और साफ़ भी लगता है अपना, और एक आदत भी बनी रहती है, पता होता है हमें इस तरह से ये काम करना है एक के बाद एक, तो हम उसी तरह से अपना काम करते हैं। और जब मैं किचन में लगती हूँ तो मैं सारा ऐसे ही काम करती हूँ, और नहीं तो फिर ये बच्चे करते हैं तो यही करते हैं जो करना होता है इनको। और जब मैं करती तो फिर मैं अपने तरीके से ही सारा काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी कैबिनेट वगैरह भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, और बस सफाई हो गई है पूरी अच्छे से सारे घर की। बाहर की कनक ने कर दी थी झाड़ू पोछा, और बाकी किचन मैंने क्लीन कर दिया है। बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। तो बस देखिए, रसोई में पोछा रह गया था तो वही पोछा मैं लगा रही हूँ